पहले 3 महीने से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा सा काम चला तो रोड की वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रही है। जल्द से जल्द इस रास्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ठीक होगा इससे प्रशासन को भी फायदा ही है कि टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टैक्सेस वगैरह भी गवर्नमेंट को भी इससे फायदा है। ये सिर्फ थोड़ी धूप शुरू हो गई है, पर काम अभी भी कुछ आगे लग नहीं रहा है प्रोग्रेस, क्योंकि ना लेबर दिखती ना कुछ। हम भी रोज आके देख रहे हैं। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई साइन बोर्ड होनी चाहिए कि जिससे मालूम पड़े कि भाई आगे रास्ता बंद है करके। विकट स्थिति में है धर्मशाला इस समय। ना एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, धर्मशाला को लावारिस छोड़ दिया गया है। मैक्लोडगंज को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देश विदेश में जाना जाता है, परंतु उसी मैक्लोडगंज की हम बात करें तो मैक्लोडगंज के लिए जो वैकल्पिक मार्ग हैं, चाहे खडंडा रोड की हम बात कर लें जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, हालत आपके सामने है जो आपको दिख रही है तस्वीरें यहाँ की। साथ ही बाईपास की बात करें या चर्च रोड की बात करें, जितने भी वैकल्पिक मार्ग मैक्लोडगंज के लिए उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि हिमाचल में जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जो आपदाएं घटित हुई हैं उस वजह से काफ़ी नुकसान है यहाँ की सड़कों को, यहाँ का जो निजी प्रॉपर्टी है उनको, या हम कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। परंतु कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी तक तकरीबन 1 महीना होने वाला है मौसम को खुले हुए, परंतु अभी तक उस तरीके से काम हम कह सकते हैं कि उस स्तर पे काम जो है युद्ध स्तर पे नहीं चल पा रहा, जिस वजह से टूरिस्ट को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, स्थानीय जनता को दिक्कतें आ रही हैं, और जो व्यापारी है, चाहे होटल व्यापारियों की बात करें या अन्य व्यापारियों की बात करें, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना इस रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह हो पा रहा है। एक तरफ बात करें मैक्लोडगंज की तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मैक्लोडगंज में होने वाला है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चलेगा, जिसमें देश विदेश के फिल्म निर्देशक, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे जो मैक्लोडगंज आएंगे, इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेंगे। परंतु दूसरी तरफ उसी मैक्लोडगंज की रोड कनेक्टिविटी की हम बात करें तो इस वक्त धर्मशाला के खडंडा रोड में मौजूद है, और खडंडा रोड की हम बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके समक्ष है। इस वक्त अगर आप बात करें तो आप देखिए तकरीबन 3 फुट के करीब, 2.5-3 फुट के करीब ये रास्ता बैठ चुका है, ये जमीन धंस चुकी है। साथ ही अगर बात करें सामने की तो सामने आप देख सकते हो जो कंक्रीट है पूरी की पूरी कंक्रीट यहाँ से नीचे उतर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बरसात हुई है, जिस तरीके से आगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से यहाँ से बरसात हुई है, उस बरसात के कारण काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि इस सड़क की बात करें तो आप कनेक्टिविटी देखिए यहाँ पे, तो जैसा मारने पे ये जो है रास्ता निकल जा रहा है, तो आप सोचिए कि कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पे जनता को, यहाँ के लोगों को इस वजह से करना पड़ रहेगा। हम बातचीत करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से कि उनका विशेष तौर पे इस कनेक्टिविटी को लेकर क्या कहना है और कब तक ये मार्ग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि हालत आप देख सकते हो काफ़ी समय इसको लगने वाला है यदि अभी भी इसको टाइम रहते सही नहीं किया गया। नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी क्या काम करते हैं? टैक्सी चलाता हूँ सर। तो अगर बात करें जोगीवाड़ा रोड की तो क्या हालत है रोड की, और क्या कुछ जो असर जो है आपके व्यवसाय में पड़ रहा है? सर जी, रोड जो है ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, और कम से कम 1 महीना हो गया बारिश रुके हुए को, और रोड जो है बढ़ने की कगार पे नहीं आ रहा है, और हमको बहुत दिक्कत हो रही है। पहले 3 महीने से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा सा काम चला तो रोड की वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, और काम काज जो है उस तरह से चल नहीं रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम करम है। तुम जी बात करें खडंडा रोड जो क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना समय हो गया इसको, कितनी दिक्कतों का सामना एज अ टूरिस्ट और एज अ स्थानीय लोग होने के नाते आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, करना पड़ रहा है? सर ऐसा है, बरसात के टाइम पे ये लैंडस्लाइड हुआ था, और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, और इस रोड पे सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, इसके ऊपर भी एक और है जहाँ मेजर प्रॉब्लम हुई है, और इसके साथ ही हमारा अपार्टमेंट भी है। और क्योंकि हमें ज़्यादा पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, ऑब्वियसली धर्मशाला मेन जंक्शन से यहाँ पहुँचने के लिए हमें नॉर्मली जो 5-7 मिनट का टाइम लगता है, और अब हमें जो है पूरा आपका बाया कैंट घूम के आना पड़ता है, जिससे कम से कम 45 मिनट कहीं नहीं गए। लेकिन काफ़ी देर से लंबित है और बहुत टाइम लग गया इसको, मतलब अभी तक ये हो जाना चाहिए था। अभी काफ़ी डेली हमारा ऊपर आने जाना होता है, लेकिन इस रोड को देखा जाए तो 4 बंदे काम कर रहे थे, फिर ये बंद पड़ा होता है। आज भी अगर आपने देखा हो तो बंद पड़ा हुआ कोई नहीं है यहाँ पे, तो धीरे धीरे इस तरीके से चलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार के सीज़न में जो हमारे होटलियर्स है, जो भी पूरा इंडस्ट्री जो इसके ऊपर बेस्ड है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। बाकी लोकल्स को भी प्रॉब्लम है, जो बेचारे डेली दिहाड़ीदार बंदे आने जाने में, जो अपनी बाइक्स वगैरह से आते जाते हैं, उनको भी दिक्कत है। क्या मांग करती है प्रशासन से सरकार? सर प्रशासन ये मांगे जल्द से जल्द इस रास्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ठीक होगा इससे प्रशासन को भी फायदा ही है कि टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टैक्सेस वगैरह भी गवर्नमेंट को भी इससे फायदा है। ये सिर्फ होटलियर्स को फायदा थोड़ी है, और आम जनता को भी इससे सुख सुविधा होने वाली है। और ये सिर्फ ये छोटा सा रोड तो है नहीं कि मतलब 5-7 घरों के लिए जाता है। पूरा मैक्लोडगंज, अगर यहाँ पे कितनी जनसंख्या है जो इसी रोड से डेली आती जाती है, तो बहुत मतलब ये लाइफलाइन मान सकते हैं मैक्लोडगंज की मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? राहुल है सर।
राहुल जी, बात करें मैक्लोडगंज का जो वैकल्पिक मार्ग है खरंडा रोड, जी इसको बंद होने से कितना नुकसान आपको हो रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर दिक्कतें कुछ ऐसी है, लाइक कहीं भी आना जाना होता है तो व्हीकल हमारे जा नहीं पा रहे हैं, हमें यहीं पार करके नेक्स्ट व्हीकल उस साइड रखना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। कभी कभी पैदल जाना पड़ता है अगर व्हीकल नहीं है अवेलेबल। जैसे अभी भी आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी धूप शुरू हो गई है, पर काम अभी भी कुछ आगे लग नहीं रहा है प्रोग्रेस, क्योंकि ना लेबर दिखती ना कुछ। हम भी रोज आके देख रहे हैं कि कब होगा कब होगा, अभी तक कोई प्रोग्रेस है नहीं। हमारी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ऊपर भी रोड वैसे टूटा हुआ, आप देखा होगा आपने, वहाँ पे भी लास्ट टाइम गाड़ियाँ लड़की, उससे पहले भी एक लड़की पर वो न्यूज़ में नहीं आई, बट हमने निकाल दी अपने जीप्टो के थ्रू खींच खाच के, पर वो फैमिली भी डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। जी, मेरा नाम है समीर जोशी। वैसे तो हम पूना के हैं, लेकिन परिवार हमारा पुणे यानी लुधियाना में अभी रहते हैं हम। अभी मार्च में हम लोग आए थे इस साल, तो हमें तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ से हम नीचे धर्मशाला गए थे, वो भी कार से गए थे। आज मम्मी को लेके 2 व्हीलर पे हम सोच रहे थे यहाँ से जाना, लेकिन अभी पता चला कि यहाँ का रोड बंद है। पीछे भी हमने देखा एक तरफ रोड टूटा हुआ है, आप उसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। टूरिस्ट के लिए यहाँ पे कोई साइन बोर्ड होनी चाहिए कि जिससे मालूम पड़े कि भाई आगे रास्ता बंद है करके। ये गवर्नमेंट ने, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने ये लेना चाहिए इनिशिएटिव कि एज अ टूरिस्ट हम बात करें तो आप मैक्लोडगंज घूमने आए हो। मैक्लोडगंज की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, परंतु कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी किस तरह देखते हैं यहाँ की? देखो, आने वाले रास्ता भी तो होशियारपुर से वो ठीक ठाक नहीं है। अब आधा पंजाब में आधा हिमाचल में है, तो वो तो दोनों गवर्नमेंट ने करना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर घूमने के लिए अगर चाहिए तो कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर हो गई है। रास्ते की यानी रास्ते की सारी हालत है ना, पूरी खस्ता हो गई है, ये थोड़ी ठीक होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ अगर देखें तो ट्रैफिक का जो है मेन चौक जो है आज भी वो सुधरा नहीं है, और वो सुधरने वाला कैसे हमें भी पता नहीं है। जी, मेरा नाम करमचंद है जी। जी, अगर बात करें धर्मशाला से मैक्लोडगंज वैकल्पिक रोड की, तो जोगीबाड़ा के पास जो है बरसातों में रोड काफ़ी टूटा हुआ है, लेकिन लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पर काम जो है लग रहा है उसका बंद हो जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धर्मशाला के बारे में बोलूँगा कि बड़ी विकट स्थिति में है धर्मशाला इस समय। धर्मशाला को लावारिस छोड़ दिया गया है, ना तो कोई ऑफिसर आता है, ना कोई डिपार्टमेंट देखता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अब ये जोगीबाड़ा रोड खड़ा डंडा को देखिए आप, 3-4 जगह से टूटा हुआ है। एक जगह काम लगाया भी था जहाँ पर इन्होंने अस्थाई पुल बनाया था पैदल चलने वालों के लिए, वहाँ भी एक दिन काम होता है 2 दिन बंद हो जाता है। एक दिन काम होता है 2 दिन बंद हो जाता है, ऐसे में कहाँ होगा। ये सामने ये पूरा सड़क जो नाला ऊपर से स्लाइडिंग पड़ी थी और नाला डाइवर्ट हो गया था, उसने हीरू की सड़क को भी गिराया, और ऊपर वाली जो मेन जो रोड था खड़ा जोगीबाड़ा रोड, उसको भी गिरा दिया पूरा। उसको भी अभी तक नहीं खोला जा सका। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। आप टेक्निकल हाउस से ऊपर जाइए, यहाँ पूरी सड़क टूट चुकी है। कल को दलाई लामा जी की टीचिंग आ रही है, और भी काफ़ी गतिविधियाँ मैक्लोडगंज में चली रहती हैं। तो जब तक रोड ठीक नहीं होगे तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा। सर, जोगीबाड़ा रोड पे काम चल रहा है काफी लंबे समय से, तो एक शिकायत आ रही है कि ठेकेदार समय पे काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में रुक रुक के काम हो रहा है, और दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं उनको भी उनकी दिहाड़ी नहीं दी जा रही है समय पर। ऐसा है, वो PMJSY का काम है, और उसके तो बिलों की कोई ऐसी पेमेंट का चक्कर नहीं है। ठेकेदार की अपनी वो है, वो उसको करना चाहिए टाइम से। लेकिन जो रुक रुक के काम की बात आप बोल रहे हैं, उसमें कंक्रीट के हमने 2 पुश्ते अलग अलग से लगाए हैं, तो उसकी क्योरिंग के बाद अब जो क्रेट वर्क लगना है उसके लिए वो पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी हो चुके हैं, मैंने जिस हिसाब से अभी बात हुई है, कल से जो है वो क्रेट वर्क लगाना शुरू कर देंगे। जी, तो जोगीबाड़ा एक लंबे समय से जो अखबारों की सुर्खियों में बना आया है कि सड़क का मार्ग खराब है, और इस बार बरसातों में तो पूरा ही जो है आजावाही वहाँ पे रुक गई है, आवाजाही। तो क्या लगता है कब तक जो है आप लोग का टास्क ये कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा है मैडम, बरसात बहुत भारी हुई है, और वो पूरा स्लाइडिंग जोन है ऊपर तक, मैक्लोडगंज तक, कर्मो मोड़ है ऊपर को, जोगीबाड़ा नीचे, फिर वो मैडम के घर के पास वो टावर जो रोपवे का था उसके नीचे भी स्लाइड हुआ था। सब जगह काफ़ी नुकसान हुआ था।
लेकिन अगर हम जोगीवाड़ा को करेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है जीपेबल ट्रैफिक जल्दी शुरू हो जाएगी, और हमारा टारगेट है कि 31 अक्टूबर या पहली 2 तक हम उसको चालू कर देंगे। तो आप कह रहे हैं 31 अक्टूबर या 2 अक्टूबर के नवंबर के बाद जो है वो लोग आराम से वहाँ जा सकते हैं। तो इस पे कितना नुकसान हुआ है, कुछ आइडिया है सर इसका? टोटल रोड में तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं लगभग 25 लाख के आसपास जो है इस पे खर्च होगा जी। और जो दिहाड़ी मजदूरों की आप तक बात पहुंची है, वो दिहाड़ी मजदूर उनके अपने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के, हमारे नहीं होते। वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आप एंगेज किए होते हैं जी, तो उसकी पेमेंट की जिम्मेवारी तो उसकी अपनी होती है। तो आप इसके बारे में ठेकेदार से बात करेंगे? बात तो करेंगे हम, क्योंकि PMJSY के कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। जो भी उन्होंने बिल रेज किए हैं उनकी पेमेंटें हो चुकी हैं। तो इस वक्त धर्मशाला के खडंडा रोड में हम मौजूद हैं, और खडंडा रोड की बात करें तो हाल ही में हिमाचल में जो आपदाएं घटित हुई हैं उस वजह से काफ़ी क्षति जो है यहाँ के जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उनको पहुंची है। इस वक्त मैक्लोडगंज का एक वैकल्पिक मार्ग है खडंडा रोड। इस खडंडा रोड की हम बात करें तो हालत काफ़ी खस्ता है। कई दिन पहले ये रास्ता यहाँ पे टूटा है, परंतु अभी तक इस रास्ते को नहीं बनाया गया। हालांकि काम यहाँ पे चला हुआ है, आप देख सकते हो। स्टोन जो पत्थर है यहाँ पे वो फेंक दिए गए हैं। साथ ही हम बात करें नगर निगम धर्मशाला की, तो नगर निगम धर्मशाला द्वारा भी एक पैदल चलने के लिए रास्ता जो है इन्होंने बना दिया है, परंतु आवाजाही की बात करें तो मैक्लोडगंज के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हम कह सकते हैं कि ये खडंडा मार्ग है। और ऐसे में अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से कभी नहीं जो दिक्कतें परेशानी है वो यहाँ की स्थानीय जनता को अवश्य करनी पड़ेगी। क्योंकि आप तस्वीरों की बात करोगे तो आप सामने तस्वीरें देख सकते हो कि यहाँ पे एक सीवरेज की पाइप जो है वो प्रशासन ने लगाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों से जब मैंने बातचीत की, उनका ये कहना है कि इस लैंडस्लाइडिंग का या इस भूस्खलन का सबसे बड़ी वजह जो है यहाँ पे जो सीवरेज का पाइप यहाँ पे जो डली हुई है वो है। क्योंकि मैक्लोडगंज की हम बात करें तो मैक्लोडगंज में पर्यटक की दृष्टि से लाखों की संख्या पे, हजारों की संख्या पे हर साल लोग घूमने आते हैं, परंतु मात्र 6 इंच की पाइप जो है यहाँ पे सीवरेज की डाली गई है। और सीवरेज की पाइप की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि सीवरेज की पाइप के हाल कैसे हैं। और अभी भी यही सीवरेज का पानी आप देख रहे होंगे कि एक प्लास्टिक से पाइप से होता हुआ वो सामने निकल रहा है। और कहीं ना कहीं जब बरसात हुई है, जब बारिश हुई है, तो बल्क में हम कह सकते हैं कि भारी क्वांटिटी में जो बारिश का पानी है, सीवरेज का पानी इकट्ठा होकर इस रास्ते से होता हुआ नीचे गया होगा और कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग की वजह वो बना है।